Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome back to my channel Holistic Healing. क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपको सिर दर्द क्यों होता है, या जब आपका हार्ट ब्रेक होता है तो आपके चेस्ट में पेन क्यों होता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ऐसा साइकोसोमेटिक इलनेस की वजह से होता है, जो कि अनरिजोल्व्ड इमोशंस के बॉडी में स्टोर होने की वजह से होता है, जो कि फर्दर डिजीज उत्पन्न करता है। आखिर ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है क्या? साइको मीन्स माइंड एंड सोमा मीन्स बॉडी। जब हम अपने इमोशंस जैसे कि फियर, एंगर, ग्रीफ, सैडनेस, गिल्ट, रिजेंटमेंट, इन सब को सप्रेस कर देते हैं तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और धीरे धीरे ये डिजीज़ पैदा कर देते हैं। इसे हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन किसी ना किसी इमोशन के साथ रिलेटेड है। जैसे कि एंगर जो है वो लीवर के साथ रिलेटेड है, वो लीवर में स्टोर होता है। अगर हम एंगर को सप्रेस कर दें तो वो लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा और फैटी लीवर के इशू पैदा करेगा। समटाइम्स माइग्रेन और बीपी के इशू भी इसी वजह से होते हैं। अगर हम फियर की बात करें तो फियर जो है हमारी किडनी से रिलेटेड है। किसी भी तरह का फियर, जैसे कि फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ हेल्थ, फाइनेंस, फ्यूचर, फैमिली को लेके इनसिक्योरिटी, किसी भी तरह का फियर जो है वो हमारी किडनी में जाके स्टोर होता है और किडनी इशू पैदा करता है। जैसे कि आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी किडनीज वीक हो जाएंगी, किडनी स्टोन पैदा हो जाएगा। तो ये सब फियर से रिलेटेड है। ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी ये हमारी गट से रिलेटेड है। ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी ज़्यादा करने से क्या होता है, आपको गट इशू हो जाते हैं, डाइजेस्टिव इशू हो जाते हैं, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, एसिडिटी और आईबीएस, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि आईबीएस में आपको खाना खाते ही मोशन जाना पड़ता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपकी गट हमेशा डिस्टर्ब रहती है। क्योंकि हमारी गट जो है वो सेकंड ब्रेन है। हमारी गट और ब्रेन का कनेक्शन है थ्रू वागस नर्व। तो अगर आपको ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस रहता है तो आपको गट इशू हो जाते हैं, और अगर आपकी गट खराब है तो आपको ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो ये आपस में रिलेटेड है। ग्रीफ और सैडनेस ये हमारे लंग्स के साथ रिलेटेड है। अगर आपको किसी भी तरह की सैडनेस है, जैसे कि आप लोनली फील कर रहे हैं, या आप किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, फिर आपको जो रिस्पेक्ट और वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो किसी भी तरह की अगर सैडनेस है या ग्रीफ है तो वो आपके लंग में जाके स्टोर होता है और आपको लंग इश्यूज देता है। ऐसे लोगों को मोस्टली अस्थमा हो जाता है, या उनको साइनोसाइटिस की दिक्कत हो जाती है, फ्रीक्वेंट कोल्ड्स रहने लग जाते हैं। तो ये सब आपको ग्रीफ और सैडनेस की वजह से होता है। गिल्ट और शेम आपको बैक एक के इशू देता है, खासकर लोअर बैक के। अगर वरी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके स्प्लीन पे इफेक्ट आ रहा है। अगर रिजेंटमेंट है या आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपके जॉइंट्स के इशू हो जाएंगे, जैसे कि आपके जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे या फिर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा इफ़ यू डोंट फील गुड इनफ तो उस केस में आपको स्किन के इशू हो जाएंगे, जैसे कि आपको एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ब्रेकआउट्स होंगे। इसके अलावा आपको अर्टिकेरिया या एक्जिमा जैसे इशू होने लग जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे इमोशंस हमारी बॉडी के साथ रिलेटेड हैं। अगर हम इन इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं तो हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको ये ब्लॉक करके डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस लाना। जो भी आपकी फीलिंग है, इमोशन है, या जो ट्रिगर्स हैं जो आपको ऐसा फील कराते हैं, उनको एक्नॉलेज करना, उनके लिए अवेयर होना सबसे पहला स्टेप है। तो आपको जब भी इमोशन जो है आपके सामने आता है तो आपने उसके लिए अवेयरनेस लानी है, उससे डिटैच होना है। क्योंकि इमोशन का एक पैटर्न है, वो राइज होता है और फिर फॉल होता है। तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंटली वेट करनी है उसके नेचुरली जाने की। आपने सिर्फ बीइंग अ विटनेस बन के उसको देखना है, उसके लिए अवेयर होना है, और उसके बाद पेशेंटली वेट करनी है कि वो खुद ब खुद चला जाए। क्योंकि इमोशन कभी भी स्टेबल नहीं होता है। एक इमोशन के बाद दूसरा इमोशन आता है, दूसरे इमोशन के बाद तीसरा इमोशन आता है। तो ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। दूसरा, आपने एक्सप्रेस करना है अपने इमोशंस को। एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं होगी और वो हमारी बॉडी में स्टोर होकर डिजीज़ पैदा करेगी। आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि आप पेंटिंग करके, आप डांसिंग करके, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करके आप अपनी इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
इसके अलावा आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग करने से भी आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, आप हेल्दी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तीसरा है रिलीज करना। जो भी आपके अंदर एनर्जी स्टोर है इमोशन की फॉर्म में, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। तो जब भी इमोशन जो है वो मोशन छोड़ के स्टोर हो जाएगा बॉडी में, तो उसको मूव कैसे कराना है, उसको रिलीज कैसे कराना है आपने। उसको रिलीज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे और अपनी थॉट्स के विटनेस बनेंगे। दूसरा, आप योगा और प्राणायाम कर सकते हैं। उसके थ्रू आपकी बॉडी के चैनल्स जो है एक्टिव होते हैं, जो भी ब्लॉक चैनल हैं, क्योंकि योगा और प्राणायाम करने से आपकी 72,000 नाड़ियाँ जो है वो ओपन होती हैं। तो आप ये सब करने से आपके चैनल्स ओपन होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप एक पेपर पे अपनी थॉट्स लिख के उसको बिना पढ़े फाड़ सकते हैं, उससे भी आप माइंड से बॉडी में आते हैं। कहने का मतलब आप के माइंड से वो एक्सेस थॉट्स जो है रिलीज हो जाती हैं। तो अपनी बॉडी से रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक मसाजेस लेके और शिरोधारा थेरेपी के थ्रू अपने बॉडी और माइंड में प्रेजेंट जो भी एनर्जी है उसको रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको फिक्स करें, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करें। आपके लिए डेली सोने उठने का टाइम सेम होना चाहिए, ताकि आपकी एक रूटीन लाइफ हो। उसके अलावा आपका नींद जो है पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी हीलिंग है वो नींद में होती है। तो आपके लिए गुड नाइट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें और ग्राउंडिंग फूड लें। ये सभी चीज़ें मिलकर आपको हील करने में हेल्प करती है। हमारी माइंड और बॉडी हमेशा से आपस में कनेक्टेड है। हमारी बॉडी हमसे बात करती है और हम क्या करते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं। हमारी बॉडी साइन और सिम्टम्स की फॉर्म में बात करती है। तो नेक्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग योर बॉडी, जस्ट लिसन टू इट केयरफुली एंड कंपैशनेटली। क्योंकि आपकी हीलिंग तब तक संभव नहीं है जब माइंड और बॉडी दोनों मिलकर काम ना करें। इनका दोनों इकट्ठे मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है आपकी हीलिंग जर्नी के लिए। अगर आप ऊपर जितनी भी मैंने बातें की हैं, जितने भी इमोशंस के बारे में बताया, जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, जैसे कि फियर, फोबिया, ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, रिजेंटमेंट, सैडनेस, ग्रीव, अगर इन सब इमोशंस में आप स्टक फील कर रहे हैं या आपको ये बहुत डीपली अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी डेली रूटीन को अफेक्ट कर रहे हैं, इनमें से किसी भी इशू से आप जूझ रहे हैं और आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और मेरी एडवाइस चाहते हैं, तो आप को मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।